हेलो गाइस, आज की जीके की इस वीडियो में 30 कुछ ऐसे प्रश्न लाए हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप सभी लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने किस धर्म को अपनाया था। देखिए, अशोक ने जो है किस धर्म को अपनाया था, तो ये अपनाया था बौद्ध धर्म, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था, याद रखेंगे। चलिए अगला सवाल, महात्मा गांधी ने भारत में सबसे पहला आंदोलन कहाँ चलाया था। देखिए, महात्मा गांधी ने भारत में अपना सबसे पहला आंदोलन जो है ये चलाया था चंपारण में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, चंपारण। चलिए अगला सवाल, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस दिन हुआ था। देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस दिन हुआ था। तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। चलिए अगला सवाल, कांग्रेस का पहला विभाजन कब हुआ था। देखिए, कांग्रेस का पहला विभाजन ये हुआ था 1907 में, सूरत अधिवेशन के तहत में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, भारत में आर्य सबसे पहले कहाँ बसे थे। देखिए, भारत में आर्य लोग जो आए थे वो सबसे पहले कहाँ बसे थे, तो ये सबसे पहले पंजाब में बसे थे, पंजाब में पहुँचे थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पंजाब। चलिए अगला सवाल, बुद्ध ने अपना प्रथम उद्देश्य कहाँ दिया था। बुद्ध ने सबसे पहले अपना उपदेश कहाँ दिया था, ये दिया था सारनाथ में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सारनाथ। चलिए अगला सवाल, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे। देखिए, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1915 में, यानी कि 1915 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, होम रूल लीग आंदोलन किसने शुरू किया था। देखिए, होम रूल लीग आंदोलन किसने शुरू किया था, तो इस आंदोलन को शुरू करने वाले ये थे बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, ये दोनों इस आंदोलन को शुरू किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था। देखिए, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा देने वाले बाल गंगाधर तिलक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी के सभी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुआ था 1885 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, भारत की पहली राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी। देखिए, भारत की राजधानी जो थी वो कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित किया गया था, तो ये किया गया था 1911 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 1911। चलिए अगला सवाल, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। दोस्तों, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो है ये थे वारेन हेस्टिंग्स, यानी कि वारेन हेस्टिंग्स जो है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। देखिए, वेदों की ओर लौटो का नारा देने वाले ये थे स्वामी दयानंद सरस्वती, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था, याद रखेंगे। चलिए अगला सवाल, किस संधि से प्रथम आंग्ल
मैसूर युद्ध समाप्त हुआ? देखिए किस संधि से प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है समाप्त हुआ था? तो ये हुआ था मद्रास की संधि, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, वेरी सभी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं, आप सभी लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। बिहार केसरी किसे कहा जाता है? तो बिहार केसरी ये कहा जाता है श्री कृष्ण सिंह को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, कौन सा ब्रिटिश गवर्नर जनरल भारत में अस्थायी बंदोबस्त लागू करने के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था लायलपुर में। लायलपुर में जो है भगत सिंह का जन्म हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? लायलपुर में हुआ था, याद रखेंगे। चलिए अगला सवाल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था? देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था? तो ये किया था 1943 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1943 में जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। चलिए अगला सवाल, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखेंगे पोरबंदर। पोरबंदर में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? देखिए भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चलिए अगला सवाल, भगवत गीता का उपदेश किस युद्ध के दौरान दिया गया था? भगवत गीता का उपदेश ये दिया गया था महाभारत के समय में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? देखिए गांधी इरविन समझौता ये हुआ था 1931 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, सुभाष चंद्र बोस ने INA की स्थापना कहाँ की थी? देखिए सुभाष चंद्र बोस ने INA की स्थापना ये किया था सिंगापुर में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? देखिए भारत छोड़ो आंदोलन ये शुरू हुआ था 1942 में। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, किस ब्रिटिश अधिकारी ने डिवाइड एंड रूल का नियम अपनाया? तो ये अपनाया था लॉर्ड कर्जन ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था? हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह नगर ये था लोथल। लोथल जो है हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह नगर था, याद रखेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा लोथल। चलिए अगला सवाल, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितने दिन लगे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान ये एक बहुत ही अहम मुद्दा है। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितने दिन लगे थे? तो ये लगा था 2 साल 11 महीने और 18 दिन।
2 साल 11 महीने 18 दिन जो है भारतीय संविधान के निर्माण में लगे थे। याद रखेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।